नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज ठगी पीड़ित परिवार कचहरी में खड़ा हुआ, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। इन्होंने महामहिम राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया और 2-3 बार डीएम को भी ज्ञापन दिया। पता नहीं कहाँ पे इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। उन्हीं से बात करते हैं, कहाँ ज्ञापन दिया और कितना पैसा है आप कंपनियों पे आपका? मेरा इस कल्पतरू कंपनी में 50 लाख रुपए है और मैं 2 सितंबर 2023 से बराबर यहाँ कचहरी प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रही हूँ। बराबर ज्ञापन दे रही हूँ राज्यपाल को, वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सभी को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। महीने में सितंबर में शुरू जब ये ठगी पीड़ित परिवार का ये धरना हुआ था, तब तो महीने में 4-4 बार ज्ञापन दिए, 4-4 बार हम लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन भी किया। और उस 2023 में हम लोगों के आवेदन भी जमा कराए गए, भुगतान आवेदन, लेकिन 23 से अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ना कोई प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई की है कि उन जो कागजों जो कचहरी प्रांगण में जमा हुए हैं उनमें उनको क्या हुआ है, हम लोगों को कोई पता नहीं है। क्या फेंक दिए गए हैं या क्या किया गया है, उनकी हम लोगों को आज दिन तक रिसीविंग तक नहीं मिली हुई है। मैं अधिकारियों से भी ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि जो हमारे कागज कचहरी प्रांगण में जमा है उन पर कार्रवाई शुरू की जाए और हमारी भुगतान की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराई जाए, जिससे हम लोगों का कुछ भला हो सके। हम लोगों को पब्लिक इतना परेशान करती है, घर पे आके एक दिन में दसियों बार फोन आते हैं, लोग घर पे आके बैठते हैं, उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। तो बताइए, मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ प्रशासन को। और प्रशासन हम लोगों का पैसा क्यों नहीं देना चाहती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। प्रशासन जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, जो दुनिया का पैसा कर्ज लेके यहाँ देश से फरार हो जाते हैं, उनका माफ कर दिया जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और करोड़ों अरबों रुपया और हम लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा है वो गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है। आखिर ऐसी क्या कारण है? मैं प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। धन्यवाद। आपके बहुत सारी आपने रैलियां भी की हैं ठगी पीड़ित परिवार के। आपके बड़े नेता क्या उन्होंने अपनी बात बड़े आप मेरे जो बड़े नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और याचिका के दौरान उनको ये संदेश दिया जाता है कि आप शांत रहिए, हम आपका पैसा दिलाएंगे, हम आपका भुगतान कराएंगे। लेकिन अभी तक 2023 से अनवरत हम धरने पे भी बैठ रहे हैं, ज्ञापन भी महीने में 2 बार 3 बार देते हैं और रजिस्ट्री भी करते हैं प्रधानमंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को, वित्त मंत्री महोदय को और कानून मंत्री महोदय को, सभी लोगों को। लेकिन अभी तक किसी भी फॉर्म पर, आवेदन फॉर्म पर और रजिस्ट्री पर ठोस एवं संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आपने वर्ष एक्ट 2019 में बनाया था, तो उसको आप लागू क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा कहना एक ही है कि हमारा जब तक लोगों का पैसा नहीं हो जाएगा, हम तब तक, अब आगामी जो 27 में चुनाव आ रहा है, हम मतदान नहीं करेंगे। पहले भुगतान फिर मतदान। सत्ता पक्ष का विधायक भी है यहाँ पर, सारा सब कुछ है। हाँ, सारे सबको मिले क्या? मिले एक बार नहीं, कई बार मिले। यहाँ भी मिले, कचहरी पे, उनके घर पे भी मिले, आवास पे, सत्ता भदौरिया जी के घर पे मिले और वो क्या नाम है उनका, यहाँ जतिन दोहरे के घर पे भी मिले। लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। और जितनी भी कंपनियों के सीएमडी हैं, ये भारत सरकार को कहीं ना कहीं घूस दे देते हैं, तो मामला वहीं दबा दिया जाता है। हम सभी लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि 2000 का चुनाव आने से पहले, 2027 का चुनाव आने से पहले हम लोगों का भुगतान कराया जाए, तो भारत सरकार की बहुत महान कृपा होगी। और पत्रकार महोदय सम्मानीय श्री रानू दीक्षित जी से भी गुजारिश करता हूं कि मेरी बात को दिन दूना रात चौगुना आप आगे बढ़ाएं। आपने देखा जी, हमारे साथ ठगी पीड़ित परिवार के लोग थे जो एक पैसा करके कंपनियों में जमा किया। उन्होंने सोचा होगा डबल हो जाएगा, लेकिन इनके परिवार पर बहुत मुसीबत सी दौड़ पड़ी है। लेकिन देखने वाली बात है कि 5-5 ज्ञापन देने के बाद इन कंपनियों को सीएमडी कहाँ पे छिपे बैठे हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इन पे कब तक शिकंजा कसेगी या मुखबिर बनी रहेगी? इनका सोचना है कि जब चुनाव आएगा तो इन्हें सीधा फंडा कह दिया, पहले मेरा पैसा बाद में चुनाव।
लेकिन इन लोगों की जो मजबूरियां हैं, घर की जो परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए भारत सरकार को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू दीक्षित, इटावा।